हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट रिडक्स में हम लोग करंट ऑपरेशन देख रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं डिलीट ऑपरेशन। यदि लास्ट के 4 वीडियोज आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने रीड ऑपरेशन कर रखा है, क्रिएट ऑपरेशन कर रखा है और अपडेट ऑपरेशन कर रखा है। तो यदि आप वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि सारे वीडियोज एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। तो डिलीट ऑपरेशन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग एडिट वाला काम कर रहे थे, जहाँ पे सारे रो में हम लोग एक एडिट वाला आइकन ऐड किए हुए हैं, सेम हम लोग करेंगे यहाँ पे डिलीट वाला आइकन। तो जैसे ही वो आइकन डिलीट होगा वो वाला डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने एडिट वाला में किया हुआ है, लेकिन ये काम हम लोग होम सेक्शन में करेंगे, जहाँ पे हम लोग रीड करवाने का काम कर रहे हैं। तो यदि आपने वीडियोज़ को फॉलो किया होगा तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी काम किया हुआ है। एक एपीआई वाला फोल्डर बनाया था जहाँ पे हम लोग एक्सेस वाला रिक्वेस्ट किए हुए थे। उसके बाद एक कंपोनेंट्स वाला फोल्डर था जहाँ पे ये हमारे सारे सेक्शन थे। एक होम वाला पेज था जहाँ पे हमने रीड करवाने का काम किया हुआ है। form.js था जहाँ पे हमने क्रिएट करवाने का काम किया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र में कुछ फील्ड्स थे। वहाँ पे जब डेटा सबमिट होता था तो वो डेटा सेव हो जाता था। और अपडेट डिटेल्स में हम लोग बेसिकली वो काम करवाए हैं जहाँ पे बेसिकली हमें अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे भी हमारे फील्ड्स होते हैं और वो फील्ड्स आईडी के बेस पे आते हैं। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे अगला जो फोल्डर है वो हुक्स है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एडिट करते हैं तो हुक्स हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि रिडक्स में वो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती है। आप एडिट करवाने का काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आप चाहो तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा रेडस फोल्डर था जहाँ पे हमारा एक्शन था, रिड्यूसर था और यहीं पे हमारे एक स्टोर थे और यहाँ पे टाइप होता था। तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे हमारे हैं। ये हमारा होम पेज वाला है जहाँ पे हम लोग रीड ऑपरेशन करवाने का काम कर रहे हैं। तो डिलीट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आइकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे home.js में इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा एडिट वाला पार्ट है, Ctrl+V। यहाँ पे आपको लेना है डिलीट। यदि आप गूगल आइकन्स वाले लिंक पे जाओगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे यदि डिलीट में जाओगे तो आपको डिलीट आइकन मिलेगा। तो सेम आप उसको कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे हम लिंक क्या करेंगे, लिंक में हमें कुछ नहीं करना, इसी को हम लोग ऑन क्लिक करेंगे। तो लिंक में यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा हट गया है। ये हमारा डिलीट वाला आइकन आ जाएगा, इसी को हम लोग करेंगे ऑन क्लिक। पहले इसको देख लेते हैं ये आ रहा है डेटा कि नहीं। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं तो देख सकते हो डिलीट वाला आइकन ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे हेडिंग वाला सेक्शन है, यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं डिलीट वाला पार्ट, Ctrl+V। ये कर लेते हैं डिलीट। और चाहो तो यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये डिलीट वाला आइकन है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो टेक्स्ट डेंजर, ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी होती है। आप चाहो तो डायरेक्टली ले सकते हो या फिर CSS लगा सकते हो। तो टेक्स्ट डेंजर करोगे तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा कलर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके क्लिप पे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करवाने के लिए एक एक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक्शन में जाना है। एक्शन में हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ था अपडेट में, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+V। ये हमारा होगा डिलीट एपीआई एक्शन। डिलीट एपीआई एक्शन में ये आईडी के बेस पे डिलीट करेगा। तो ये हो जाएगा आईडी, यही आईडी पास हो जाएगा यहाँ पे हमारा। यहाँ पे हो जाएगा डिलीट एपीआई डिटेल्स, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आएगा, ये हो जाएगा डिलीट डिटेल्स। आप लिख सकते हो डिलीट डिटेल्स बाय आईडी, लेकिन हम लोग शॉर्ट में रख रहे हैं डिलीट डिटेल्स, डिलीट डिटेल्स। तो ये हमें बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट डिटेल्स। और जो हमारा ये वाला पार्ट है type.js, वहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। Ctrl+V, यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V, इसको कट किया, Ctrl+V Ctrl+V। तो ये आ गया डिलीट डिटेल्स। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा होगा
डिलीट वाला पार्ट। तो डिलीट एपीआई डिटेल्स यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेम इसको यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल वी, ये हमारे एक्शन वाला काम हो जाएगा। सेम हमारा हो जाएगा काम एपीआई वाला फोल्डर में। तो एपीआई वाले फोल्डर में जाते हैं, एक्सेस रिक्वेस्ट, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे एक्शन में ये नहीं आएगा, अपडेट गलती से आ गया है, डिलीट वाला आएगा, डिलीट एपीआई डिटेल्स। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, सेम काम हमें करना है एक्सेस रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल वी, डिलीट एपीआई डिटेल्स, और लास्ट में भी यहाँ पे आपको कर लेना है डिलीट एपीआई डिटेल्स, कंट्रोल वी। इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे डिलीट एपीआई डिटेल्स एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आईडी आएगा हमारा, इसी आईडी को यहाँ पे कनकैटिनेट करवा देंगे और ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा डिलीट वाला। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डाउट हो तो सबसे पहले आप पोस्टमैन में काम करो और पहले उसको समझो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट वाले पार्ट पे ही जाएंगे और यहाँ पे आईडी के बेस पे डिलीट करेंगे। तो यदि हम लोग गेट करते हैं, यहाँ पे इसको सेंड करते हैं, तो गेट के बेस पे यहाँ पे हमारे सारे डेटा आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 डेटा होंगे। अब हम चाह रहे हैं कि 9 वाला जो डेटा है वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं /9। तो डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको जाना है डिलीट वाले पार्ट पे, सेंड किया तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, मतलब वो डिलीट हो गया। जब भी इस तरह का रिस्पॉन्स है मतलब वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं गेट में, फिर से चेक करते हैं, इसको रिमूव कर लिया, सेंड किया। तो देख सकते हो यहाँ पे जो 9th वाला डेटा है वो डिलीट हो गया, टोटल 8 बचा है। तो हमें क्या करना है, इस यूआरएल में कनकैटिनेट करवाना है आईडी वाला पार्ट और यहाँ पे गेट के जगह पे हो जाएगा पोस्ट। तो वही यहाँ पे हमने किया है कि जो हमारा यहाँ पे यूआरएल था वहाँ पे हमने आईडी को कनकैटिनेट करवा दिया और यहाँ पे डिलीट ले लिया और ये डेटा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्योंकि डेटा हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, डिलीट एपीआई डिटेल्स। एक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाया है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले लिया है और इसी को यहाँ पे हमने यूज कर लिया है डिलीट एपीआई एक्शन को। यहाँ पे हमारा आईडी आ जाएगा फ्रंट एंड से, यहाँ पे डिलीट डिटेल्स टाइप, यहाँ पे भी टाइप। इसका यूज बेसिकली हम लोग रिस्पॉन्स चेक करवाने के लिए करेंगे, जो हम लोग अलर्ट शो करवाते हैं उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और इसी को यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करवा लेना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी, रिड्यूसर में भी हम लोग कर लेते हैं। तो रिड्यूसर के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिलीट एपीआई डिटेल्स, इसको कॉपी करते हैं, जाते हैं हम लोग रिड्यूसर में, रिड्यूसर वाले पार्ट पे इसमें आया, यहाँ हो जाएगा डिलीट डिटेल्स और इसी डिलीट डिटेल्स को यहाँ पे हमें ले आना है। इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहाँ पे हो जाएगा डिलीट डिटेल्स और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इज अपडेट रिस्पॉन्स की जगह पे हो जाएगा इज डिलीट रिस्पॉन्स। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा हम अलर्ट शो करवा देंगे। तो इज डिलीट रिस्पॉन्स, स्पेलिंग डिलीट होगा और इज डिलीट रिस्पॉन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका कंट्रोल वी एक्शन डॉट पेलोड। तो यहाँ पे जो भी एक्शन में मिलेगा उसको, तो रिस्पॉन्स को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पेलोड है तो यहाँ पे हम लोग ट्रू स्टोर करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा काम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल करवाते हैं फ्रंट एंड में। तो home.js में गया, यहाँ पे हम एक्शन को कॉल करवाएं हमने, तो यहीं पे हो जाएगा डिलीट एपीआई एक्शन और इस डिलीट एपीआई एक्शन को हम लोग डायरेक्टली कॉल करवा लेंगे जहाँ पे हमने लिया हुआ है डिलीट वाला आइकन। तो यदि आप यहाँ पे आओगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट करेंगे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्पैच के थ्रू कॉल करवाना होता है हमेशा। यहाँ पे हो जाएगा एक्शन
और यहाँ पे ब्रैकेट, और डिस्पैच यदि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है ये वाला। तो ये हो गया हमारा डिलीट एपीआई एक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे आईडी पास हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो। इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, तो डेटा आईडी ये पास हो जाएगा, ये जाएगा इस एक्शन में, कंट्रोल एंटर, यहाँ पे आएगा ये आईडी साथ में आएगा, फिर यहाँ पे डिलीट एपीआई डिटेल्स कॉल होगा, ये आईडी पास हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कनकैटिनेट हो जाएगा और यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अब जो हमारा रिस्पॉन्स मिला है, जो कि यहाँ पे रिड्यूसर में हमने बनाया हुआ है इस डिलीट रिस्पॉन्स, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं रिस्पॉन्स वाले को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये वाला हो जाएगा इस डिलीट रिस्पॉन्स। यदि आपने लास्ट के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस डिलीट रिस्पॉन्स यहाँ पे किया, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, और जैसे ही इस डिलीट रिस्पॉन्स हमें मिलेगा यहीं पे करवा लेते हैं यूज इफेक्ट के बाद। यदि इस डिलीट रिस्पॉन्स आया, इफ इस डिलीट रिस्पॉन्स मतलब यदि ये ट्रू है, कर्ली ब्रैकेट एंटर, तो यहाँ पे हम लोग अलर्ट शो करवा देंगे, योर डेटा हैज़ बीन डिलीटेड, योर डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। और डिलीट होने के बाद एक काम और करना है जो कि नया होगा आपके लिए, कि जब वो अलर्ट होगा तो अलर्ट होने के बाद पेज हमारा रिफ्रेश होना चाहिए, और रिफ्रेश जब होगा तभी वो डेटा आपका डिलीट किया हुआ मिल जाए। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये रिस्पॉन्स डेटा का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये इसको सेव नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे सारा काम हमारा हो गया है। रिफ्रेश करवाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ्रेश क्यों करवा रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे ये अलर्ट शो होगा उसके साथ ही हम क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करवा देंगे। तो रिफ्रेश करवाने के लिए यहाँ पे आपका होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, और यहाँ पे कर लेना पॉज। ये बेसिकली होता है पेज रिफ्रेश करवाने का। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। तो सपोज हम जो 3 वाला डेटा है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। वैसे वो डिलीट हो गया होगा, यदि यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो वो डिलीट हो गया होगा, लेकिन ये एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आता है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही पेज पे हम लोग गेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पेज पे हम लोग डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे दो एक्शन कॉल हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एक कंडीशन लगाना होगा, और वो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे यदि आप आओगे home.js में तो यहाँ पे एक कंडीशन लेना पड़ेगा कि यदि रिस्पॉन्स डेटा है तभी ये हमारा चले। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेना है, टर्नरी ऑपरेटर लगा देना है कि यदि रिस्पॉन्स डेटा हुआ यहाँ पे तो ये वाला पार्ट हमारा चले। ये लास्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहीं पे करना है आपको। जैसे ही ये होगा लास्ट में हम लोग नल रिटर्न करवा देंगे। तो ये वाला यहाँ पे कंडीशन आपको लेना पड़ेगा। तो इसको सेव करते हैं, फिर से जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा जो 3 वाला डेटा है वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे 5 वाला डेटा को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे यदि आप चाहो तो एरो का साइन ले सकते हो, वो कैसे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर पे क्लिक किया तो देख सकते हो योर डेटा हैज़ बीन डिलीटेड, ओके किया, पेज रिलोड हुआ, उसको वो डिलीट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जगह पे कुछ और ले सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग डिलीट पे जा रहे हैं, जैसे वो माउस ओवर होते ही वहाँ पे वो एरो का साइन दे। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी ले सकते हो, डिलीट, यहाँ पे आइकन कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लिया, सेव भी कर लेते हैं। CSS के लिए आप चाहो तो एक फाइल बना सकते हो, लेकिन इसी में कर लेते हैं हम लोग। डॉट कंट्रोल वी, डिलीट आइकन में क्या करेंगे, कर्सर जो है वो पॉइंटर होगा, ये एक प्रॉपर्टी होता है। इससे क्या होगा, जैसे ही कर्सर उस पर जाएगा वो पॉइंट करेगा, दे सकते हो अब ये पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अंजलि पे क्लिक किया तो डेटा डिलीट हो गया।
अब ये पेज रिफ्रेश हुआ तो यहाँ पे आ गया डिलीटेड डेटा। तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हो। तो आई थिंक हमारा सारा काम यहाँ पे हो गया है CRUD ऑपरेशन का। यदि आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप जरूर कमेंट करें। एक बार इसको कंप्लीटली हम लोग चला लेते हैं। यदि आप इसको देखोगे तो ये हमारा रीड ऑपरेशन वाला काम है। एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट पे गया, यहाँ पे कर लेते हैं संजीत, कोडर कर लेते हैं स्मॉल में, यहाँ पे संजीत koder@gmail.com, और ये कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे अपडेट किया तो योर डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। ओके, ओके के बाद यहाँ पे आप चाहो तो उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे हमने नहीं किया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक होता है history.push, वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे दे सकते हो, ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया है। एक और हमारा था फॉर्म वाला डेटा, उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्म था हमारा यहाँ पे, फॉर्म वाला सेक्शन में एंटर, यहाँ पे कर लेते हैं आलिया @gmail.com। यहाँ पे फ़ोन कर लेते हैं 8787656543, और कंट्री में कर लेते हैं इंडिया ही। इसको साइन इन किया। आप यहाँ पे नेम चेंज कर लेना, यहाँ पे आप लिख लेना सबमिट। तो योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। ओके, और यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं 301 पे, तो यहाँ पे आलिया वाला डेटा आ गया। मतलब CRUD ऑपरेशन हमारे सारे चल रहे हैं। एक ये भी लास्ट में हमने जो देखा था वो भी कर लेते हैं, एंजल वाला रिमूव कर लेते हैं। तो ये योर डेटा हैज बीन डिलीटेड। तो सारे ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी एक दो, वो मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। अदरवाइज यहीं पे आपका CRUD ऑपरेशन एंड होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।